नमस्कार मित्रों। जिस काल में देश के विभिन्न राजा अपनी शान के लिए जाने जाते थे, उस समय महाराजा सयाजी राव ने आधुनिक भारत की कल्पना की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, राजा रवि वर्मा, कई ऐसे बड़े नायकों को बनाने में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ का बड़ा योगदान रहा। सन 1911 के दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के सामने अपना सर न झुकाने वाले वह एक महान राजा थे। बस इतना ही नहीं, लाइब्रेरी वुमेन, प्रौढ़ शिक्षा जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी, 12 साल की उम्र तक वो नासिक के एक छोटे से गांव कौलाना में रहने वाले एक अशिक्षित युवक गोपाल राव गायकवाड़ थे। सन 1875 में अंग्रेजों ने बड़ौदा रियासत के महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ को राजगद्दी से हटा दिया और फिर खोज शुरू हुई उनके उत्तराधिकारी की। गोपाल राव की किस्मत ऐसे बदली जो उन्हें गांव से राजमहल तक ले गई। महाराजा सयाजी राव का जन्म नासिक जिले के मालेगांव तालुका के कौलाना गांव में एक मराठा परिवार में गोपाल राव गायकवाड़ के रूप में हुआ था, जो काशीराव, भिकाजीराव दादा साहब गायकवाड़ और उमाबाई के दूसरे बेटे थे। 1870 का वह वर्ष था जब बड़ौदा के महाराजा खंडेराव गायकवाड़ द्वितीय का अचानक निधन हो गया और अपने पीछे कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं बल्कि एक गर्भवती पत्नी छोड़ गए थे। और यह अनुमान लगाया गया था कि उनके छोटे भाई मल्हार राव गायकवाड़ सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन यह विलय तब तक रुका जब तक कि वह विधवा महारानी जमनाबाई ने एक लड़की को जन्म नहीं दिया। और इसके बाद 5 जुलाई 1871 को उसके जन्म पर मल्हार राव के सिंहासन पर बैठने के बाद बड़ौदा के खजाने को लगभग खाली कर दिया। इसीलिए सन 1875 में अंग्रेजों ने बड़ौदा रियासत से महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ को राजगद्दी से हटा दिया। बड़ौदा का सिंहासन फिर से खाली होने पर महारानी जमनाबाई ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और राज्य के लिए उत्तराधिकारी खोजने का आदेश दिया। इस अनुरोध पर कवलाना के श्रीमंत काशीराव गायकवाड़ अपने 3 पुत्रों आनंद राव, गोपाल राव और संपत राव के साथ दरबार में उपस्थित हुए। रानी के सामने पेश किए जाने के बाद तीनों लड़कों से प्रश्न पूछा गया, जिसने बड़ौदा राज्य के समृद्ध भविष्य पर मुहर लगा दी। और बताया जाता है कि लड़कों में बड़ौदा खुद को पेश करने का कथित कारण पूछा गया, जिस पर गोपाल राव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं यहाँ का शासन करने आया हूँ। इस प्रकार श्रीमंत गोपाल राव गायकवाड़ 12 वर्षीय लड़के को रानी ने गोद में ले लिया और उसका नाम बदलकर शानदार महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ कर दिया। छोटे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ 16 जून सन 1875 को बड़ौदा की गद्दी पर बैठे, लेकिन नाबालिग होने के कारण वह अभी भी उस राजा बनने से बहुत दूर थे जिसे हम आप जानते हैं। इस प्रकार एक नाबालिग के रूप में उन्होंने वयस्क होने तक काउंसिल ऑफ रीजेंसी के अधीन शासन किया और 28 दिसंबर 1881 को जब वे 19 वर्ष के हो गए तभी उन्हें पूर्ण शासन शक्तियाँ प्राप्त हुई। अल्पवयस्कता के दौरान उन्हें राजा सरटी माधव राव द्वारा बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कौशल सिखाया गया, जिन्होंने अपने युवा शिष्यों को दूरदर्शी और अपने लोगों को कल्याण प्रदान करने की इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बनाने के लिए तैयार किया। युवा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की शिक्षा का प्रभार सर इलियट को दिया गया, जिन्होंने उनके लिए कठोर शिक्षण मानक निर्धारित किया। उन्होंने उनकी औपचारिक शिक्षा सामान्य 9 वर्षों के बजाय 6 वर्षों के अंदर ही पूरी करने में मदद की। राजा टी माधव के साथ साथ सर इलियट ने इस छोटे लड़के को एक दूरदर्शी भावी राजा के रूप में आकार देने के लिए अथक प्रयास किया और उस पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले व्यक्ति बने। पूर्ण शक्तियाँ संभालने पर
उनके कुछ पहले कार्यों में उनके विषयों की शिक्षा, दलितों का उत्थान और सामाजिक सुधार शामिल थे। बाल विवाह पर प्रतिबंध, तलाक का कानून, अस्पृश्यता को दूर करना, संस्कृत का विकास, वैचारिक अध्ययन और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ही 1906 में उन्होंने अपने राज्य के सभी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भारत में पुस्तकालय आंदोलन के भी अग्रणी थे और उन्होंने बड़ौदा में भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया था। इस पुस्तकालय को बड़ौदा का केंद्रीय पुस्तकालय कहा जाता है। उनकी आर्थिक विकास में रेलमार्ग की स्थापना और 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना शामिल थी, जो अभी भी मौजूद है और भारत के अग्रणी बैंकों में से एक है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अक्सर सिद्धांत और शासन के मामलों पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष में रहते थे। उनके ब्रिटिश निवासियों के साथ साथ वायसराय और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार और लंबे समय तक मौखिक और लिखित विवाद होते रहते थे। 1911 के भव्य और ऐतिहासिक दिल्ली दरबार में, जिसने जॉर्ज पंचम ने भाग लिया था, इतिहास में ये पहली बार था कि एक शासक ब्रिटिश सम्राट ने भारत की यात्रा की थी। प्रत्येक भारतीय शासन में अपेक्षा की गई थी वह 3 बार झुककर राजा सम्राट के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करेगा। तीसरे सबसे प्रतिष्ठित भारतीय शासक के रूप में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे और बताया जाता है कि राजा सम्राट के सामने उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया था। और कहा जाता है बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस के नाम से खोले गए इस कॉलेज की नींव 1881 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने रखी थी। कॉलेज के रूप में स्थापित होने के लगभग 68 साल बाद इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1949 में हुई थी और तब से ये देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक बना हुआ है। भारत के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक और सुधारवादी जिन्हें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा संरक्षण प्राप्त था, उनमें से संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले एशियाई सदस्य अरविंद घोष, जिन्होंने प्रोफेसर के रूप में बड़ौदा कॉलेज में काम किया और स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ कला के विख्यात संरक्षक थे। उनके शासनकाल के दौरान बड़ौदा कलाकारों और विद्वानों का केंद्र बन गया। दिसंबर 1885 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने लक्ष्मीबाई मोहिते से शादी की थी, जो उनकी शादी के बाद चिमनाबाई द्वितीय बन गईं। भारतीय महिलाओं के अधिकारों की एक मजबूत समर्थक, वह अपनी शादी के 53 वर्षों तक अपने पति की तरह हर तरह से दृढ़ इच्छा शक्तिशाली सूक्ष्म साबित हुई और पूरे भारत में सम्मान रूप से प्रसिद्ध हो गई। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी, जो जयसिंह राव, शिवाजी राव और धैर्यशील राव तथा बेटी इंदिरा देवी थी।